हमारे जन्म के बाद हमसे हजारों रिश्ते जुड़ जाते हैं। किसी के हम कुछ लगते हैं, कोई हमारा कुछ लगता है। लेकिन वहीं जब बात होती है संपत्ति की, जब बात होती है पैसों की, तो उस मामले में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। क्योंकि आज आपके पास अधिक है तो आप किसी को दे सकते हो, लेकिन जब उसकी ज़रूरत होगी, जब उस पैसे को, उस संपत्ति को, उस प्रॉपर्टी को आप मांगने जाओगे, कहीं ना कहीं वो रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं आपको दुख होगा इस बात का कि शायद ये रिश्ता बहुत बुरा है, उसकी कुछ मजबूरियां हैं, वो नहीं दे सकता। आपकी कुछ मजबूरियां इस समय की है, जो ज़रूरतों को पूरा करना चाहती है, वो दिया हुआ सामान वापस चाहती है, लेकिन वहाँ पे वो रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है। क्योंकि वो जो रिश्ता है ना, वो भी खुद को देखता है कि हाँ मेरे पास कितनी प्रॉब्लम है, और आप भी अपने आप को देखते हो, उसकी प्रॉब्लम में तो मैंने मदद किया, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है। रिश्ते तब तक टिके रहते हैं जब तक उनमें पैसों का लेन देन ना हो, जब तक उनमें संपत्ति और प्रॉपर्टीज़ का बहस ना हो। और जब इसका बहस होने लगता है, अपने अधिकारों की मांग होने लगती है, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता टूटने लगता है, वो रिश्ता बिखर जाता है, चाहे वो कितना हो पुराना क्यों ना हो। एक दोस्त होता है, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर वही आपका दोस्त आपसे पैसे ले ले और ना दे, या आप उसके पैसे ले लो ना दो, फिर आपने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया उसके पैसे न देकर, क्योंकि आपकी मजबूरी में तो उसने पैसे दिए। लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो तो ये आपकी तरफ से सबसे बड़ी कमी है। चाहे कोई भी मजबूरी हो, लेकिन उस इंसान के पैसे वापस कर देना चाहिए, उस इंसान के संपत्ति प्रॉपर्टीज वापस कर देनी चाहिए जिसने आपकी मदद के तौर पे आपको दिया है। आप उसे समझ नहीं रहे हो कि एक बुरे समय को उसने समझा तो आपकी मदद की, लेकिन आप उसके समय को नहीं समझ रहे हो और वो चीज़ उसे लौटाना नहीं चाहते हो जो कि उसी का है, उसने कुछ समय के लिए दिया था, और वो समय शायद सीमित हो सकता है, और उस सीमित समय के बाद अगर तुम नहीं दे पा रहे हो तो ये उस रिश्ते के लिए सबसे बुरा दौर चल रहा है। वो रिश्ता चाहे कितना हो पुराना क्यों ना हो, लेकिन वो रिश्ता ज़रूर टूट जाएगा। जन्म के बाद खून के रिश्ते हमारे बहुत होते हैं, ये हमारे ये लगते हैं, ये हमारे वो लगते हैं, लेकिन उस रिश्ते में जब बात संपत्ति की आने लगे तो खून का रिश्ता भी टूट जाता है। यूँ ही नहीं भाई भाइयों में बहस होने लगता है, यूँ ही नहीं माता पिता और पुत्र में बहस होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जीवन को जीने के लिए संपत्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को या पैसे को लेते हो तो कहीं ना कहीं जब वो रिश्ता समाप्त हो जाएगा, फिर उस संपत्ति के साथ आप सुख का भोग नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार है कि पूरे देश को कंगाल कर दो, पूरी देश की जनता को मार दो, फिर शासन किस पे करोगे? जो जीती जागती जनता रहेगी, लोग रहेंगे, उन पे ही तो शासन करना है, उन पे ही तो शासन करके राजा बनोगे। लेकिन अगर उन्हें ही मार दोगे तो तुम्हें राजा कौन समझेगा? तुम भी तो एक आम इंसान बन जाओगे। अगर अकेले उस देश में रहोगे, उस राज्य में अगर अकेले बच गए तो एक आम इंसान हो, और अगर कोई न दौड़ाए फिर ज़रूरतें तुम्हें मारती रहेंगी, हर रोज़ मरोगे। इसलिए अगर राज करना है तो उसके लिए जनता तो चाहिए ना, उस जनता का सुख तो चाहिए, वो लोग होने चाहिए जिनके करों पे तुम राज कर सकते हो। और वही बात है, अगर रिश्ते जीवित रहेंगे तभी तो कह पाओगे कि हाँ मेरे जन्म के बाद मेरे ये लगते हैं, मैं इनका ये लगता हूँ। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई साथ ना हो तो वो सब कुछ होते हुए क्या फ़ायदा? उन सब का क्या फ़ायदा जो पूरे उम्र तुमने कमाई में लगा दी। थैंक यू गाइस।